नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे प्रश्नावली 5.2 के समांतर श्रेणी में, तो वो कराते हैं। उनमें से देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांश ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एपी का 17वां पद, 17वां पद को क्या लिखेंगे भाई हम? 17वां पद ए प्लस 16 डी। ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद कितना हो गया? 10वां पद ए प्लस 9 डी। ठीक है, अब देखिए क्या करें, 10वें पद से 7 अधिक है, कौन? 17वां पद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलिए भाई, कि ए प्लस 16 डी बराबर ए प्लस 9 डी, कितना अधिक है? 7। ठीक है, पक्षांतर करेंगे इनका, तो ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी, ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7। देखिए ऐसे ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का 16 डी प्लस का है, माइनस का 9 डी, कितना बचा? 7 डी, ठीक बराबर 7। यहां से डी का मान कितना आ गया भाई? 1। कितना आ गया? 1। जो ये क्या है हमारा सार्वंतर, क्या है ये? सार्वंतर, यही याद करना था हमें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करें, 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद हो गया ए प्लस 16 डी और 10वां पद कितना हो गया? ए प्लस 9 डी, तो कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 7 अधिक कर दिया, पक्षांतर किया तो क्या आ गया? डी का मान 1। क्या गया तेरा था? सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर कितना है हमारा? 1। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है भाई, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, हमारी दो श्रेणियां दी हुई है भाई, है ना, और दोनों ही क्या है, उनका सार्वंतर समान है। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी क्या मान लिया उसको? ए, दूसरी को माना ए डैश। अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये भाई, क्या कह रहा है? यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 100वां पद को क्या लिखेंगे भाई? 100वां पद ए प्लस 99 डी। ठीक है, ये पहली के लिए हो गया, और दूसरे के लिए भी तो करना है ना 100वां पद, तो वो क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस 99 डी। अब क्या कर रहा है उनका अंतर भाई, अंतर कितना है? ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी इक्वल टू 100। ये अंतर है, देखो अंतर में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करते हैं कोष्टक को, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 100। देखो ये 99 से 99 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया? ए माइनस ए डैश बराबर 100। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो भाई आप, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि हजारों पदों का अंतर क्या होगा? देखो हजारों पदों के लिए समांतर श्रेणी तो वही रहेगी, समान रहेगी दोनों की। ठीक है, तो हजारवां पद कैसे होगा भाई? हजारों पद ए प्लस 999 डी। ठीक है, दूसरी के लिए ये पहली हो गई है ना, फर्स्ट, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस 999 डी। अब कह रहे हैं कि इनका भी अंतर में वही माइनस। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? ए प्लस 999 डी, ठीक है, माइनस ए डैश माइनस 999 डी है। ठीक है बात, देखिए यहाँ से 999 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना था? 999, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ए माइनस ए डैश। तो देखिए समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश का मान कितना है भाई? 100। कितना है? 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई? 100, अर्थात इसका अंतर भी कितना आएगा? 100 आएगा, समीकरण 1 से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसका भी अंतर कितना हो जाएगा? 100। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एपी दी हुई 3 आर 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है भाई। अंतिम पद कौन सा हो गया? ये 253। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन, तो देखो अंतिम पद है ना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, जो अंतिम पद है उसको हम क्या मानेंगे? प्रथम पद। क्या मानेंगे? प्रथम पद। ठीक है, अब देखो इस एपी में डी कितना है भाई? इसमें सार्वंतर 5 है ना। अब देखो वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है,
घटते हुए क्रम में आ रहा है, तो घटते हुए क्रम में देखो डी का मान क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आएगा भाई, ऋणात्मक घटते हुए क्रम में। तो ए और डी का मान आ गया। फिर क्या करेंगे, 20वां पद, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एन का मान कितना आ गया 20। अब क्या ज्ञात करना है हमें, 20वां पद ज्ञात करना है भाई। तो हमारा सूत्र था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 20 इक्वल टू ए का मान कितना आया 253 प्लस एन का मान कितना है 20 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई, अभी यहां से माइनस का 5। इसको सोल्व करो, कितना आया ए 20 इक्वल टू 253, ये कितना हो गया 19। 19 को माइनस 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 19 पंजे 95 माइनस के 95। ठीक है, इसको घटाया कितना बचा भाई, देखो 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, फिर 24 में से 9 गया तो 24 में 9 गया तो 15, कितना बचा 15। तो A20 कितना आ गया 158, अर्थात उसका अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा 158। तो देखिए अंतिम पद से हम 20वें पद में आते हैं, ठीक है, और शुरू से भी यदि हम 20वें पद में आते हैं तो कौन सा आएगा 158 पद आएगा भाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी इसमें। ठीक है, कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखो, एक प्रश्न के अनुसार आ जाइए, चौथा और 8वां, तो चौथे पद को क्या लिखेंगे हम a प्लस 3d, ठीक है, और 8वें पदों का योग, चौथा और 8वें पदों का योग, 8वें पद क्या लिखेंगे a प्लस 7d। ठीक है, कितना आ रहा है 24। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से कितना हुआ 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 5d इक्वल टू 24। अब a प्लस 5d इक्वल टू, देखो इस 2 से 24 को काट देते हैं कितने बार 12 बार, कितना आ गया 12। तो ये समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार एज इट इज, इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें छठे और 10वें पदों का योग, देखो छठे पद को क्या लिखेंगे हम, छठे पद को a प्लस 5d प्लस 10वां पद, 10वें पद को क्या लिखेंगे a प्लस 9d, क्या लिखेंगे 9d। कितना दिया हुआ इनका योग 44, कितना दिया हुआ भाई 44। इसको भी हल कर लेते हैं, तो कितना हुआ 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहां से कॉमन क्या आ गया 2, कोष्टक के अंदर क्या बच गया a प्लस 7d, ठीक है, इक्वल टू 44। देखिए इस 2 से इस 44 को काट दिया कितनी बार 22 बार, क्या बच गया a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये क्या आ गया भाई समीकरण 2। देखो एक समीकरण हमारा ये आया था और एक समीकरण ये आ गया हमारा, समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 हमारा a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 7d इक्वल टू 22। घटाने पर लिख लो भाई यहाँ पे, ठीक है, विलोपन भी दिए, घटाने पर क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, या क्या बच गया माइनस का 2d इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया भाई माइनस का 10, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, तो d का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो भाई d का मान। देखो समीकरण 1 क्या था हमारा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, a का मान निकालना है प्लस 5, d का मान कितना है भाई 5 इक्वल टू 12। तो a बराबर कितना है 25 हुआ, तो 12 माइनस 25, a का मान कितना है भाई माइनस का 13, a का मान कितना आ गया 13। अब देखिए हम एपी बनाते हैं प्रथम 3 पद। तो एपी कैसे बनाते हैं भाई, एपी बनाना बताया था आपको, क्या प्रथम पद, ये प्रथम पद में d जोड़ो, ठीक है, फिर प्रथम पद में 2d जोड़ो। ठीक है, 3 पद याद करने में, a का मान कितना है भाई हमारे पास -13। ठीक है, a का मान -13, d का मान 5, a का मान -13 प्लस d का मान 5, तो 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 5 कितना हुआ भाई -13, -13 में से 5 गया तो माइनस का 8, आगे देखो माइनस का 13, 5 दूनी 10 प्लस का कितना बचा माइनस का 3। ठीक है, हमारी एपी क्या आ गई -13 -8 और 3, ये हमारी क्या है भाई एपी है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे चौथा और आठवां पद बोल रहा है, ठीक है। तो चौथे पद को लिखेंगे हम a प्लस 3d, ठीक है। और आठवें पद को क्या लिखेंगे भाई, a प्लस 7d, ठीक है। इन दोनों का योग दिया हुआ है। इसी प्रकार छठे पद और दसवें पद का योग दिया हुआ है। इन दोनों को हल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर हमारे पास d और a का मान आ जाएगा। a और d का मान आने के बाद हम एक एपी बनाएंगे। एपी बनाने का तरीका क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो हमें चाहिए प्रथम 3 पद चाहिए एपी के। देखो क्वेश्चन में प्रथम 3 पद, तो देखो माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, जो कि हमारा यही आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 5.3 उस पे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।